तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से। WWE का अगला पीएलई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को काउंट नहीं करते हैं। WWE का अगला पीएलई होने वाला है अपना सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। एंड ऐसे में क्वेश्चन है भाई कि वॉर गेम्स मैच होगा किसका किसका। स्टार्टिंग में तो बहुत ही क्लियर था कि ठीक है, एक साइड रोमन रेंस रहेंगे, ऊसोज रहेंगे एंड उधर सेथ की फैक्शन रहेगी। लेकिन अब सेथ की फैक्शन क्या, सेथ तो खुद ही इंजर्ड एंड वो फैक्शन भी अब उनकी नहीं रही। तो अब क्या होने वाला है भाई, अब क्या प्लान है इसको लेके स्पॉइलर है आप कह सकते हो। अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से। रेसलिंग ऑब्जर्वर में बताया गया है एज ऑफ प्रेस टाइम द 2025 मेंस वॉर गेम्स मैच विल बी अ टीम लेड बाय रोमन रेंस एंड सीएम पंक अगेंस्ट अ टीम लेड बाय द विजन। कहना है कि फिलहाल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए प्लान्स अभी के लिए ये हैं कि रोमन रेंस सीएम पंक की एक टीम होगी एंड एक सामने टीम होगी विजन की, यानी कि ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की। एंड ये दोनों टीम्स आपस में जाएगी हेड टू हेड, फेस टू फेस एक वॉर गेम्स मैच के अंदर। ऐसा ऑनेस्टली बताना, ऐसा नहीं लगता कि हर साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ये कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स जो हैं वो घूम फिर के मतलब आते रहते हैं। लाइक रोमन रेंस हो गए, सीएम पंक हो गए, ब्रॉन्सन रीड हो गए, ये सारे सुपरस्टार्स तुमको नहीं लगता कि लगभग हर साल यहाँ से रोटेट होते रहते हैं, कभी इस टीम से कभी उस टीम से। तो ये चीज़ भाई काफ़ी बोरिंग सी हो गई है। सर्वाइवर सीरीज का मजा एक टाइम पे हुआ करता था, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का। वॉर गेम्स मैच खुद में बहुत अच्छा है, वॉर गेम्स मैच भी रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रेडिशनल 5-on-5 जो अपना एलिमिनेशन मैच हुआ करता था सर्वाइवर सीरीज में मंडे नाइट और स्मैकडाउन के बीच का, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसको लाना चाहिए वापस। अब कैसे फिट इन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करना चाहिए, वो मैच गुम नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो फिलहाल भाई वॉर गेम्स के लिए अगर आप पूछोगे कि क्या प्लान्स हैं, तो वॉर गेम्स के लिए प्लान्स है कि रोमन रेंस सीएम पंक टीम अप करेंगे एक बार फिर से फेस करने के लिए। भाई किसको? तो फेस करने के लिए ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। लास्ट ईयर की तरह अगेन रोमन एंड पंक टीम अप करने वाले हैं। होप फॉर दिस टाइम इस बार कोई फेवर नहीं होने वाला, क्योंकि शायद पंक इस टाइम पे चैंपियन हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेके मैसिव अपडेट, अभी के लिए यही प्लान्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेके। तो भाई काफी सारे फैंस का ऐसा भी मानना था कि जे उसो को जिताने की जगह ब्रेकर को जिताता है एंड ब्रेकर पंक का मैच होता है एंड उसके बाद ब्रेकर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। लेकिन अब ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज ब्रेकर तो मैच में ही नहीं है, मैच में जे उसो है। तो आखिर ब्रेकर के लिए क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स, वो मैं आपको बता दूं। भले ही इस मैच में नहीं है ब्रेकर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है ब्रेकर के लिए मैसिव प्लान्स। अगेन ये मेल्टजर की अपडेट है, कहा गया है कि ब्रॉन ब्रेकर इज प्लान टू बिकम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइडेड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वुड नॉट बी द राइट टाइम और place. Breaker is expected to end up as champion, but they have a plan of how and when to execute it. And it happening on a Saturday night's main event show, which is a Peacock exclusive and likely want to big viewing numbers, was decided to not be the time or the place. तो कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर नेटवर्क बोल रहा हूँ, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर का, रेसलिंग फैंस नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए। कहना है मेल्टजर का कि ब्रेकर प्लान्ड है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड किया कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ना सही जगह नहीं होगी, सही टाइम नहीं होगा। क्यों? ब्रेकर एक्सपेक्टेड है कि वो चैंपियन बनेंगे। कहना है कि ब्रेकर इसलिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में चैंपियन नहीं बनेंगे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई का कहना है कि ये पीकॉक एक्सक्लूसिव है एंड इसीलिए ज़्यादा इस पे नंबर्स आएंगे नहीं, ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ब्रेकर को चैंपियन बनाना एक सही डिसीजन नहीं होगा। अब तो मुझे एक बात बताओ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक तरफ मानते हैं कि हाँ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आएंगे, अपना मेन शो नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेकर को चैंपियन नहीं बनाएंगे। तो जब यहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे, ये मेन शो नहीं है, तो ब्रेकर चैंपियन नहीं बन सकते, तो सीना यहाँ पे क्यों रिटायर होंगे भाई? ये कोई आंसर करेगा मुझे? जॉन सीना यहाँ पे क्यों रिटायर होंगे अगर ब्रेकर यहाँ पे चैंपियन नहीं बन सकते हैं? तो अजीब सी कंपनी हो गई है भाई। ऐसा लगता है कि सारे एआई बॉट्स मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं, ये हालत होगी इनकी। फिलहाल भाई ये डिसीजन अच्छा है ऑनेस्टली, ब्रेकर को यहाँ पे चैंपियन नहीं बनना चाहिए। ये कि रेसलमेनिया या रंबल या समरस्लैम टाइप का मोमेंट होना चाहिए, उस जैसे बड़े स्टेज में होना चाहिए कहीं पे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट क्या है? सीना को भी वहीं पर कहीं रिटायर होना चाहिए था भाई। ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट क्या है? या तो एक अलग पीएलई कर दो जॉन सीना के लिए। फिलहाल ये कुछ है ब्रेकर को लेकर अपडेट। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। सेथ को लेकर भाई मैं आपको एक मेजर अपडेट बताता हूं। सेथ रॉलिंस को लेके क्या न्यूज़ है, सेथ कब आने वाले हैं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है जो कि अगेन मेल्टजर की अपडेट है। मेल्टजर का कहना है कि शोल्डर सर्जरी है एंड ये सब अगर काउंट करें, एक्सपेक्ट करें, तो अराउंड 7 महीने के लिए कम से कम आपको सेथ रॉलिंस बाहर देखने को मिलेंगे। तो अभी अक्टूबर अपना ये हो गया, इसको तुम हटा लो भाई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई के अराउंड, यानी आफ्टर रेसलमेनिया 42 सेथ की टाइमलाइन बताई जा रही है। एंड उस टाइम कहा गया था कि शायद वो रेसलमेनिया मिस करेंगे। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले होप डेफिनेटली कर रहे हैं कि काश सेथ वापस आ जाए रेसलमेनिया से पहले, लेकिन अराउंड 7 महीने लग सकते हैं सेथ रॉलिंस को। तो ये भी गजब सा ही कोइंसिडेंस है भाई। ये मतलब एक अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है मुझे समझ नहीं आता। रेसलमेनिया 31 के टाइम बने थे सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन एंड अभी रेसलमेनिया 41 के बाद सेथ वर्ल्ड चैंपियन बने। रेसलमेनिया 32 भाई इन्होंने मिस किया बिकॉज ऑफ इंजरी एंड रेसलमेनिया 42 अगेन मिस करते हुए शायद देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। मतलब ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है भाई? काफी लोग इसीलिए क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये भी स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टेड है, डब्ल्यूडब्ल्यू में सब कुछ ही स्क्रिप्टेड होता है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि रोमन का ल्यूकीमिया भी स्क्रिप्टेड था, क्योंकि ये कोइंसिडेंस कैसे है तुम बताओ यार। मतलब रेसलमेनिया 32 मिस करना, फिर एक डेकेड बाद फिर से बनता है कि शायद रेसलमेनिया 42 मिस कर दें, तो ये चीज़ काफ़ी वो है यार, मतलब मानने लायक नहीं है। लेकिन चलो, अब इंजरी तो ऐसे देख के रियल ही लग रही है। यह है सेथ को लेकर अपडेट कि वो 7 महीने के लिए बाहर रहेंगे। सेथ रॉलिंस आपको आफ्टर अप्रैल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पहले आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है सेथ को लेकर लेटेस्ट अपडेट। हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स को लेकर भाई रसल टिक्स की अपडेट निकल के सामने आई गई। स्टार्टिंग से ही भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए बहुत सारे टिकट्स बिक रहे थे, मतलब फटाफट से ही। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेटेड नंबर्स क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई टोटल ऑन सेल लगा रखे हैं 32,949 टिकट्स, जिसमें से कि अवेलेबल हैं 2,568 टिकट्स, यानी कि 32,949 टिकट्स में से 30,381 यानी 30,381 टिकट्स बिक चुके हैं पिछले 8 दिनों में। यानी मान लो एक हफ्ते में डब्ल्यूडब्ल्यू ने 681 यानी 681 टिकट्स बेच रखे हैं। इस हिसाब से जाओगे तो भाई आराम से सोल्ड आउट होगा। सो एंड इस हिसाब से क्या, किसी भी हिसाब से जाओगे तो सोल्ड आउट ही होगा। स्टार्टिंग में इन्होंने भाई बहुत सारे टिकट्स बेच लिए थे। तो सर्वाइवर सीरीज एक मेजर इवेंट दिख रहा है भाई। 33,000 लोग, 34-35,000 लोग क्राउड में होने वाले हैं। ऐसे किसी इवेंट में सीना को रिटायर होना था जिसमें क्राउड ज़्यादा हो। फिलहाल ये कुछ है भाई सर्वाइवर सीरीज को लेकर अपडेट। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की मैं आपको अपडेट ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए कुछ अराउंड बिक चुके हैं भाई, मान लो 14,000 टिकट्स। वो भी ऑलमोस्ट क्लोज टू सोल्ड आउट है, लेकिन वहाँ पे सीट्स एक्स्ट्रा ऐड होगी या फिर नहीं वो तो नहीं पता। एंड मैं जॉन सीना वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की बात कर रहा हूँ। ये अभी जो होने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा, 13 दिसंबर वाले की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं Y2J की, यानी कि क्रिस जेरिको की। क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेरिको क्या वापस आने वाले हैं, काफ़ी सारी अपडेट्स हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। नई अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से। एंड अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्चुअली में इनके पीछे लगे हुए हैं। AEW जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सपायर हो जाने वाला है भाई साल के एंड में, तो काफ़ी सारी कंपनीज इनको हायर करने के लिए, जेरिको को हायर करने के लिए ताक में लगी है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश में लगी है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, डब्ल्यूडब्ल्यू भी उनमें से एक है। तो सिंपल सी बात है भाई कि जेरिको आपको या तो AEW में देखने को मिलेंगे या तो डब्ल्यूडब्ल्यू में। इसके अलावा कोई भी कंपनी है इन दोनों के अलावा तो इनके लेवल पे नहीं है, तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा भाई इन दोनों के अलावा कहीं और, अगर उसको ऑफर मिले तो AEW भी डेफिनेटली ऑफर करने वाली है जेरिको को, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू भी करेगी। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑफर AEW से बेटर होगा, एंड क्या चुनते हैं जेरिको वो देखना होगा। एक्सपेक्टेड तो ये है कि क्रिस जेरिको एक रिटायरमेंट टूर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले हैं, तो ऐसे में देख के तो लगता है लाइकली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑड्स ज़्यादा है कि वो जेरिको को साइन करेंगे। एंड जेरिको की वापसी आपको कई सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बार फिर से देखने को मिलेगी, तो लाइकली है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना इंटरेस्ट भी दिखा दिया है। सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।